हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग ने लेक्चर नंबर 5 देखना है। लेक्चर नंबर 5 किसका? एचईपी 1 का यूनिट 2 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2 का चैप्टर 2। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 5 है ये। मतलब चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 5 है। पहले से 4 लेक्चर हम लोग ने अपलोड कर दिए, प्लीज आप देख लेना। ये लेक्चर नंबर 4 तक आपने अगर सीक्वेंस में मिस किया तो पहले जाके वो देखिए, तब जाके ये वीडियो देखना, और नोट्स बनाए तभी ये वीडियो देखना। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 5 है और आज का टॉपिक का नाम रहेगा क्रेनियम। आज का टॉपिक का नाम रहेगा क्रेनियम, पूरा कंप्लीट। जो स्कल, पहले तो स्टार्ट करेंगे स्कल। स्कल के बारे में 2-3 चीजें देख लेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियम के बारे में, फिर और भी चीजें देखेंगे, फेशियल ये सब, वो नेक्स्ट वीडियो में देगा। पर इस वीडियो का मेन फोकस रहेगा क्रेनियम पे। ठीक है, डन है यहाँ तक? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो कुछ भी डाउट रहा पिछले लेक्चर का आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर आउट करते रहूंगा। ठीक है, तो स्कल स्टार्ट करते। स्कल क्या है भाई? स्कल होता क्या है? स्कल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है स्कल? आप देखो, आप खुद ही देखो, स्कल किसको प्रोटेक्ट करेगा? ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है, फेस को प्रोटेक्ट करता है स्कल। ये जो पूरा है, ये आप नीचे देख रहे हो डायग्राम में, ये जो पूरा चीज दिया है वो पूरा स्कल क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। चीजों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप देखो, जैसे ये पूरा आप नीचे देख रहे हो, ये पूरा स्कल कहलाता है। ये फेस को भी प्रोटेक्ट करता है और ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम, फेस और ईयर ऑसिकल्स। और क्या होता है? एक हाइड बोन भी होता है, ये रहा हाइड बोन भी रहता है, जो मतलब टोटल, आप मैं बताऊँ टोटल कितना होता है? टोटल 29 बोन्स होते हैं। टोटल 29 बोन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है? जो जो येलो मार्क किया है आपको वो याद रखना है। ठीक है, अगर नहीं किया तो मैं करते चलूंगा। ठीक है, येलो मार्क तो आपको क्या करता है? ये क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये क्या? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड फेस। फेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रेनियम होता है, फेस होता है, फेस के बोन्स होते हैं, फिर ईयर ऑसिकल होता है, एक हॉइड बोन भी होता है। ठीक है, जो टंग के नीचे हैंग कर रहा होता है। ठीक है, लटक रहा होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। क्या लिखा है तीसरा पॉइंट? मैंडिबल, मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। बिल्कुल, स्कल के अंदर कौन सा मूवेबल, ये अब हम लोग मूव कर सकते हैं जिसको, बोन को, वो मैंडिबल है। नीचे का जबड़ा बोल सकते हो आप, नीचे का जबड़ा, दैट इज मैंडिबल। ठीक है, अब बात करते हैं ये फोर्थ पॉइंट की। प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अभी हम लोग ने पिछले ही वीडियो में कवर किया था वर्टिब्रल कॉलम। तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? स्कल। तो ये किसके ऊपर साइड है? स्कल। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम का तो फंक्शन भी देखा था। ये स्कल को हैंग, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यहाँ तक डन है? चलिए, तो आगे पूरा डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट रहा ये सब क्लियर आउट हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट रहा तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रेनियम। अब क्रेनियम क्या है? क्रेनियम में हम पढ़ने वाले हैं 8 बोन्स। कौन कौन से? 8 फ्लैट और इरेगुलर बोन्स होते हैं। फ्लैट और इरेगुलर बोन्स, अगर मैं बताऊँ ये कौन से फ्लैट होते हैं और इरेगुलर सा शेप होता है इनका। 8 बोन्स होते हैं क्रेनियम के अंदर। एक एक को लेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो पहला बोन है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन क्या बेसिकली ये करता है क्या? जो ये फोरहेड है अपना, आप हाथ से भी टच कर सकते हो, जो अपना माथा है उसको क्या बनाता है? ये फ्रंटल बोन बनाता है। ठीक है, फ्रंटल बोन। और ये क्या होता है? थिक होता है और फ्लैट बोन होता है। थिक और फ्लैट होता है, और कंटेन क्या करता है? एक ही बोन। फ्रंटल कोई एक दो बोन नहीं है, 2-3 बोन नहीं है, एक ही बोन है। पूरा पूरा माथा एक ही है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, पैराइटल बोन। फ्रंटल क्लियर, अब पढ़ते हैं पैराइटल बोन। पैराइटल बोन क्या करता है? इट फॉर्म्स साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। मतलब जो ये स्कल है अपना, ठीक है, स्कल है, तो उसका रूफ जो ऊपर आप टच करते हो, जिधर कंघी करते हो ऊपर जो टच करते हो, वो क्या है? रूफ, छत बोल सकते हो। तो रूफ और साइड कौन बनाता है? पैराइटल। आपको पूरा डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि पैराइटल कहाँ है, फ्रंटल कहाँ है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बनाता है? साइड और रूफ बनाता है। कौन सा? पैराइटल। और क्या कंटेन करके रखता है? 2। तो पैराइटल कितने होते हैं? 2 बोन होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है,
लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए अब अभी पढ़ लो, बाकी डायग्राम के तो क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन क्या होते हैं? वो टू बोन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ईयर्स के अराउंड। ईयर है उसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है ये वाले बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन। ये क्या करते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स फॉर्म करते हैं। ये क्या बनाते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, क्लियर, इमूवेबल जॉइंट्स। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीपिटल बोन्स। ऑक्सीपिटल बोन्स क्या करते हैं? इट फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड एंड बेस ऑफ द स्कल। मतलब ऑक्सीपिटल बोन आप पीछे से टच करो स्कल के, वो क्या है? ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, जो बैक ऑफ द हेड या बेस ऑफ द स्कल को बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट, स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन कैसे? जैसे ये जो पूरा स्कल है उसके मिड में कौन सा बोन प्रेजेंट होता है? स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन, ठीक है, डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, मिडल पोर्शन में रहता है स्फीनॉइड बोन, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट है इथमॉइड बोन्स। इथमॉइड बोन्स में कैसे? जैसे आप ये रहा, इट फॉर्म्स नेजल सेप्टम्स, जो नेजल सेप्टम्स बनाते हैं, ठीक है, और लेटरल वॉल ऑफ नोज। तो ये जो बनाने का काम करता है वो इथमॉइड बोन करता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए डायग्राम के थ्रू अभी देखते हैं एक एक को। ये रहा डायग्राम, फ्रंट व्यू है, ये पहले क्या है? फ्रंटल व्यू, सामने का व्यू है। तो ये फ्रंटल आपको दिख रहा होगा, फ्रंटल आपको सीधा, ये एक बोन होता है फ्रंटल, आपको दिख रहा होगा। अब मैं पराइटल दिखाऊं? पराइटल यहाँ से उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा ये पराइटल, ये देखो पराइटल रुको, नेक्स्ट साइड व्यू में पता चलेगा। देखो ये रहा पराइटल, ये साइड व्यू है ना स्कल का, तो आप पराइटल देख सकते हो, साइड और अपर साइड बनाता है, ये रूफ भी बनाता है और साइड वाइज भी बनाता है स्कल का। तो ये पराइटल हो गया, ये फ्रंटल हो गया, ये पीछे के साइड हम लोग ने देखा अभी क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल हो गया। ऑक्सीपिटल जो ईयर के अराउंड है वो क्या होता है? टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल हो गया। फिर आप ये देख सकते हो स्फीनॉइड। स्फीनॉइड देखो मैंने बोला था मिडल पूरा स्कल का मिड पोर्शन में पाया जाता है ये स्फीनॉइड बोन। और कौन सा एक बचा है? दैट इज इथमॉइड बोन, ठीक है। इथमॉइड बोन अगर बताओ इधर ही आसपास होता है, रुको इसको जूम कर देता हूं, अगर थोड़ा बहुत दिखेगा। इथमॉइड बोन ये देख रहे हो, ये देख, हल्का सा दिख रहा होगा कि नहीं? ये देखो ये रहा इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन क्या करता है? ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है इथमॉइड बोन, यहाँ पर इधर प्रेजेंट होता है इथमॉइड बोन, ठीक है। या फिर इस वाले डायग्राम में देखोगे तो इथमॉइड बोन यहाँ रहा, ये रहा इथमॉइड बोन, हल्का सा थोड़ा ब्लर सा है, लेकिन आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा। इथमॉइड बोन थोड़ा इधर साइड रहता है, देखो ये क्या करता है? अभी देखा था हम लोग ने, इसको जूम आउट कर देता हूं। अभी देखा था हम लोग ने, ये एक्चुअली में करता क्या है? इट फॉर्म्स नेजल सेप्टम्स एंड, और क्या करता है? लेटरल वॉल, नोज, ये नोज का लेटरल वॉल बनाता है और नेजल सेप्टम बनाता है, ठीक है। इथमॉइड बोन अभी देखा डायग्राम में, सिंपल है, ठीक है। चलिए, और इथमॉइड बोन पहले का भी डायग्राम में होगा, पिछले लेक्चर का मेरे पास, रुको मैं बताता हूँ ढूंढ के। ये रहा इथमॉइड बोन, ये देखो ये वाले डायग्राम में दिख रहा होगा इथमॉइड बोन, ये रहा इथमॉइड बोन। ये किसके? लैक्राइमल बोन है, उसके पीछे देखो ये वाला इथमॉइड बोन, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से अगर अंदाजा नहीं लगा रहे हो तो आप देख सकते हो, बस अंदाजा देख लो कि ये इथमॉइड बोन यहाँ पर होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए चलते हैं, आज का पूरा लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक था क्रेनियम, क्रेनियम खत्म हो गया, रिवाइज कर लेते हैं। क्रेनियम आज के हम लोग ने पढ़ा, हाँ तो ये था। तो लेक्चर नंबर 5 है, हम लोग क्रेनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला है स्कल, स्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, रुको जूम आउट करो, हाँ हाँ तो चलिए स्कल है। स्कल 29 बोन्स होते हैं। ये क्या करता है? ब्रेन और फेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर क्रेनियम होता है, फेस होता है, ईयर ऑसिकल होता है, हाइड बोन भी होता है एक, ठीक है। प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, सिंपल सी बात है। और मैंडिबल एक मूवेबल बोन है इसके अंदर। फिर बात करते हैं क्रेनियम की। क्रेनियम 8 बोन से बना रहता है, फ्लैट और इरेगुलर शेप बोन से बना रहता है। फ्रंटल एक होता है, पैराइटल 2 होता है, ठीक है। ये जो रूफ बनाता है फ्रंटल पार्ट बनाता है, ठीक है। टेम्पोरल ईयर के अराउंड होता है, ये भी 2 होता है। ऑक्सीपिटल 1 होता है, बैक साइड बनाता है। और स्फीनॉइड मिड पोर्शन में होता है। और इथमॉइड
ठीक है। नोज के अराउंड होता है लगभग, आप देखे होगे डायग्राम में, नोज के अराउंड की इधर होता है। नेजल सेप्टम और लेटरल वॉल ऑफ नोज बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे की चीजें देखेंगे, फेशियल बोन्स देखेंगे, फिर और भी चीजें देखेंगे। आज के वीडियो में तो बस कल का कौन सा पार्ट किया है, क्रेनियम वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेशियल वाला भी पार्ट कर लेंगे, ईयर ऑसिकल भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट कर देना। तब तक लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।